तरीके से विधायक रघुवीर सिंह कादियान को लेकर जो गहमी देखने को मिली, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव। सर, किस तरीके से देखते हैं रघुवीर सिंह कादियान का जो निलंबित शेष सत्र से निलंबित किया जाना था उसको वापस ले लिया गया है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सभी जनप्रतिनिधि हैं और सब विश्वास जीत के इस सदन तक पहुंचे हैं, तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इसमें अगर उसी दिन रघुवीर सिंह कादियान जी अगर ये आज जो शब्द कहेंगे उस दिन कह देते तो ना तो इतना समय खराब होता सदन का, और जो लोगों ने अपने इलाके की बात कहनी होती है उनका टाइम भी उससे वेस्ट हुआ है। और ये तो अच्छा है कि भाई मैं सदन का धन्यवाद करता हूँ, हर सदन के एक एक माननीय सदस्य को सुन के और उनका निवारण करने का काम किया है। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो सवाल उठाए थे कि जब ये बिल पेश हुआ था, बिल पेश होने के बाद मुख्यमंत्री द्वारा जो वक्तव्य दिया गया था, जिस दौरान उन्होंने विपक्ष के सदस्यों पर जो तंज कसे थे, उसके उत्तेजना में आकर जो है बिल की प्रतियों को जो है फाड़ा गया है। इसके ऊपर काफ़ी बहस भी हुई, लेकिन बाद में जो है वो उसको देखा गया, बाकायदा क्लिप्स को देखा गया। किस तरीके से देखते हैं खास तौर पर इस तरीके का तंज कसना, वो भी नेता सदन के द्वारा? देखिए, ये सब बातें तो आपको पता है वकालत वाली बातें हैं। जब सदन की गरिमा अगर कोई उसके ऊपर हो जाता है तो ये इस तरह के कदम उठाना स्पीकर का काम है कि उसने पूरा सदन चलाना है। और रही आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात, उन्होंने उसी समय अपने शब्द वापस ले लिए। अगर रघुवीर कादियान भी उस समय अपने शब्द वापस ले लेते तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ना तो सदन का समय बचता और रचनात्मक कार्यों को हम अंजाम देते। अब ये कार्य समय वेस्ट हुआ है, तो इसका खामियाजा तो उनके साथ साथ पूरे हरियाणा को ही भुगतना पड़ रहा है। ऐसा किस तरीके से देखते हैं, कल जो है मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे, क्या कुछ उम्मीदें हैं जो जनता लगा रही है और किस हद तक जो उम्मीदें हैं जनता की उस पर खरा उतरेगा कल का बजट, खास तौर पर आपके अपने हल्के की बात करें? देखिए, जो बजट से पहले जो सुझाव मांगे गए थे हर हल्के से, हर प्रतिनिधि से, जनता के हर वर्ग से, तो उन सबको मैं जो समझता हूँ कल जो बजट पेश होगा उस बजट में सारी चीज़ें जो हरियाणा से प्रॉब्लम से संबंधित है वो सब उसमें समाहित होंगी। और दूसरा ये है कि सुझाव मांगने का हेतु ये है कि हर वर्ग जो है जिसको कहाँ बजट देना चाहिए, कहाँ कम करना चाहिए, उसके लिए हमारी इसके बाद विधायकों की बैठकें भी रखी हैं ताकि टारगेट वही हो, और लेकिन इधर उधर किसी हेड में चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बजट सत्र में विधायकों को कमेटियों में उस बजट के ऊपर पेश होने के बाद डिस्कशन करना है। ये बताएं कि किस तरीके से देखते हैं कि कौन कौन से आपने अपने सुझाव जो हैं जो मुख्यमंत्री ने मांगे थे, आपने कौन कौन से सुझाव जो हैं वो दिए हुए हैं अपने हल्के को लेकर? मैंने तो सबसे पहले तो यही था कि भाई आज गाँव में जो प्रॉब्लम है वो लिंक रोडों की है, तो लिंक रोड आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें 25 किलोमीटर के दिए थे, वो मैंने बढ़ाने की मांग रखी है, 50 किलोमीटर तक के रोड बढ़ाए जाए। दूसरा जो आज मेन प्रॉब्लम है वो जोड़ों की है। जोड़ पहले तो बाहर थे, आउट ऑफ विलेज थे, लेकिन आज जैसे गांव का बढ़ावा हुआ वैसे वो सेंटर में आगे आज वो गंदगी के अंबार बन रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री ने पॉन्ड्स अथॉरिटी बनाई, लेकिन उसमें उतनी तेजी से काम नहीं हो रहा, उसमें भी बजट का ज़्यादा प्रोविजन होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ उसी तरह से शिक्षा में, चिकित्सा में, पेंशन की स्लैब बढ़ाने में, नहरों का रिहेबिलिटेशन में, तो मैं बहुत सारे मुद्दों के ऊपर मैंने बात रखी है। और मुझे लगता है एक हमारे अरावली वो है जो बरसात के समय से किसानों की फसल भी खराब होती है, वहाँ भी चेक डैम बनाने के मैंने अपना सुझाव दिया है। और एक मूवेबल हॉस्पिटल पशुओं का जो वैन चले ताकि जब भी रात को पशु बीमार हो तो वो जल्दी से पहुंच जाए। तो यही सब सुझाव हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, जिन्होंने कहा कि आज की जो सदन की कार्यवाही के अंदर जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला रहा और खास तौर पर देरी से कांग्रेस के विधायक रघुवीर सिंह कादियान की जिस तरीके से वापसी हुई है सदन के अंदर, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि यदि
कांग्रेस के विधायक रघुवीर सिंह कादियान पहले ही अगर अपने शब्दों को वापस ले लेते तो सदन का समय ज्यादा व्यय नहीं होता और सभी विधायकों को जो है वो बोलने का समय जरूर मिलता। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा